अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास है करियर इन बायोलॉजी। इनके बायोलॉजी का एक जो स्टूडेंट है वो बायोलॉजी को पढ़ने के बाद कौन कौन से पेशे इख्तियार कर सकता है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए, अगर एक स्टूडेंट 9th-10th में बायोलॉजी को सिलेक्ट करता है तो नेक्स्ट वो कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में जा सकता है। मीन कि वो फर्स्ट या सेकंड ईयर में कंप्यूटर रख सकता है। और इस तरह से अगर वो एफएससी करता है तो वहाँ पे वो मेडिकल करता है, मीन कि वहाँ पे भी वो बायोलॉजी को सिलेक्ट करता है तो नेक्स्ट बीएस के अंदर फिर भी वो कंप्यूटर के किसी भी फील्ड में एडमिशन ले सकता है। लेकिन जो कंप्यूटर का स्टूडेंट होता है वो अगर 9th-10th में एक मरतबा कंप्यूटर सेलेक्ट कर ले तो उसके बाद वो बायोलॉजी की किसी भी फील्ड के अंदर नेक्स्ट एडमिशन नहीं ले सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम जो प्रोफेशन डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है मेडिसिन एंड सर्जरी। तो मेडिसिन में एक्चुअली जो है वो इस पेशे का जो ताल्लुक होता है वो डायग्नोसिस से होता है और ट्रीटमेंट से होता है। मतलब कि जो बीमारियाँ होती हैं उनको डायग्नोज किया जाता है, उनकी तशखीस की जाती है, उनके बारे में पता लगाया जाता है और फिर उनकी ट्रीटमेंट की जाती है। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। सर्जरी के अंदर 3 काम किए जाते हैं। जो डिफेक्टेड पार्ट होते हैं बॉडी के, मीन के जो बॉडी के मुतासरा हिस्से होते हैं उनको रिपेयर किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है। मतलब अगर एक बॉडी का पार्ट ख़राब हो गया, जैसे अगर दिल का वाल सही तरह से काम नहीं कर रहा तो सर्जरी के ज़रिए उसको वहाँ पे रिपेयर कर दिया जाएगा, मीन के ठीक कर दिया जाएगा। अच्छा, बॉडी के पार्ट को रिप्लेस भी किया जाता है। रिप्लेस मतलब अगर एक पार्ट बहुत ही ख़राब हो चुका है तो उसको निकाल देंगे, उसकी जगह पे नॉर्मल पार्ट जो है वो लगा देंगे। और इसमें बॉडी के पार्ट को रिमूव भी किया जाता है। मतलब अगर एक बॉडी का पार्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा और वो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसको फिर सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर देते हैं, मतलब अपनी बॉडी से बिल्कुल उसको निकाल देते हैं। जिस तरह से अपेंडिक्स की सर्जरी की जाती है और उसमें फिर अपेंडिक्स को बॉडी से निकाल दिया जाता है। अच्छा, ये पेशा इख्तियार करने के लिए एमबीबीएस जो कि एक 5 ईयर प्रोग्राम है वो करना पड़ता है। एमबीबीएस हमारे पास इसकी फुल फॉर्म बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट हमारे पास डेंटिस्ट्री। डेंटिस्ट्री का जो पेशा होता है इसमें ओरल हेल्थ के ऊपर काम किया जाता है, मीन के माउथ की सेहत के ऊपर काम किया जाता है, खासतौर पर दांतों और जो हमारे मसूड़े होते हैं इनकी ट्रीटमेंट के ऊपर काम किया जाता है। डेंटिस्ट आर स्पेशलाइज्ड। जो डेंटिस्ट होते हैं वो माहिर होते हैं इन ओरल हेल्थ में। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़। वो जो दांतों की बीमारियां होती हैं उनको डायग्नोज करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं उनको और उनका फिर इलाज करते हैं एंड परफॉर्म सर्जरी। और बाद औक़ात अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो तो फिर सर्जरी भी करनी पड़ती है। इस तरह से सर्जरी के ज़रिए दांतों को निकाल दिया जाता है। अगर दांतों के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, कैविटीज़ बन जाती हैं बाद औक़ात दांतों के अंदर, बाद औक़ात दांतों में कीड़ा लग जाता है। एक्चुअली देखें, जो डेंटल डिके होता है या दांतों में जो कीड़ा लगता है वो क्यों लगता है? वो एक्चुअली बैक्टीरिया की वजह से लगता है। जो लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं उसके बाद ब्रश वगैरह ज़्यादा नहीं करते तो जो मीठे के पार्टिकल होते हैं एक्चुअली उसमें शुगर होता है, वो शुगर हमारे टीथ में रह जाती है और बैक्टीरिया उस शुगर को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे फिर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं शुगर की वजह से। तो इस वजह से ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो जो दांत हैं हमारे बिल्कुल क्लियर हो जाएँ और वहाँ पे कोई शुगर ना रहे। अच्छा, बैक्टीरिया जब शुगर को यूज़ करेंगे तो शुगर को यूज़ करने के बाद वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं और वो एसिड ख़ासतौर पर उसमें कॉमनली जो है वो लैक्टिक एसिड होता है। तो एसिड जो है वो फिर हमारे दांतों के अंदर, जो हमारे दांतों की आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है और दांतों के अंदर कैविटीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है, मीन के गड्ढे बनाना स्टार्ट कर देता है और इसी तरह से दांतों का फिर कलर भी जो है वो ब्लैक हो जाता है वहाँ से। अच्छा, इसको इख्तियार करने के लिए बीडीएस जो कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है ये करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्माकोलॉजी, इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा, इस पेशे के अंदर ह्यूमन बॉडी के ऊपर, मीन के इंसान की बॉडी के ऊपर मेडिसिन के क्या असरात हैं ये देखे जाते हैं और इस पेशे के अंदर नई मेडिसिन जो है वो भी बनाए जाते हैं। मीन के नई मेडिसिन बनाई जाती हैं और मेडिसिन का इंसान की बॉडी के ऊपर क्या असर है वो देखा जाता है। इसको इख्तियार करने के लिए बीएस फार्मेसी या फिर डी फार्म, मीन के डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ये करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी इज यूज टू रिस्टोर मूवमेंट। तो इसमें जो मतलब हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है उसको रिस्टोर किया जाता है। मतलब हमारी बॉडी का कोई मसल प्रॉपर्ली मूव नहीं कर रहा तो उसको रिस्टोर किया जाएगा, मीन के दोबारा से उसको ठीक किया जाएगा, दोबारा से बहाल किया जाएगा। एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। और इस तरह से जो फिजिकल फंक्शंस होते हैं बॉडी के, फिजिकल फंक्शन मीन के जो हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शन होते हैं, उठना बैठना तो चलना, ये सारे फिजिकल फंक्शन है, अगर ये भी मुतासर हो रहे हों तो उनको दोबारा से रिस्टोर किया जाता है। दैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड का मतलब है जो कि मुतासर हो चुके होते हैं। मतलब कि जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती है, जो फिजिकल फंक्शन होते हैं, अगर वो इम्पेयर्ड हो जाएँ, मुतासर हो जाएँ, मुतासर होने की डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। कोई डिजीज़ हो सकती है या फिर चोट हो सकती है, मीन के इंजरी वगैरह हो जाए, हमें कोई चोट लग जाए या कोई बीमारी हो जाए तो उसकी वजह से हमारी बॉडी के जो फिजिकल फंक्शंस होते हैं और जो हमारी बॉडी की मूवमेंट होती हैं वो अगर मुतासर हो जाए तो उनको फिर दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाता है, मीन के दोबारा से उसको ठीक किया जाता है। तो कैसे ठीक किया जाता है? जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो यूज़ करते हैं ठीक करने के लिए। वो क्या यूज़ करते हैं? फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं पेशेंट को, फिर उनके मसल जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। या फिर फिजिकल मोडालिटीज़ को यूज़ करते हैं। मोडालिटीज़ जो वर्ड है इसका मतलब होता है मेथड। ऐसा मेथड जो कि ट्रीटमेंट के लिए, तरीका इलाज इसको हम कह सकते हैं। इसमें एक्चुअली फिजिकल मोडालिटीज़ में जो फिजिकल बॉडी के पार्ट हैं
उनको यूज़ किया जाएगा। मतलब कि जिस तरह से बॉडी के जो मुतासरा हिस्से हैं उनके ऊपर मसाज किया जाएगा, या बाद औक़ात करंट वगैरह भी हल्का करंट वगैरह भी लगाया जाता है मसल को, ताकि मसल जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करना स्टार्ट कर दें। और बाद औक़ात गर्म या ठंडी चीज़ें भी लगाई जाती हैं। तो इस तरह मतलब कि इलाज किया जाता है मसल का, टू इम्प्रूव देयर फिजिकल मूवमेंट, ताकि हमारे मसल जो है वो प्रॉपर्ली मूव करना स्टार्ट कर दें और पर्सन भी जो है वो सही हो जाए बिल्कुल। अच्छा, इसको इख्तियार करने के लिए बीएस फिजिकल थेरेपी या फिर बीएस फिजियोथेरेपी जो है ये करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। तो फिशरीज जो है इसमें जो मछलियाँ होती हैं उनकी पैदावार के ऊपर, उनको उनकी प्रोडक्शन के ऊपर, उनको बेहतर बनाने के ऊपर काम किया जाता है। और इस तरह से जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगली हयात, इनके जंगल के अंदर पाए जाने वाले पौधे, जंगल के अंदर पाए जाने वाले एनिमल, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया जाता है। जो फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ है इससे रिलेटेड भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो जॉब्स आती हैं और फिर इसको इख्तियार किया जा सकता है। अच्छा, इसको करने के लिए बीएस या फिर एमएस ज़ूलॉजी करना पड़ती है, इनके बीएस ज़ूलॉजी या एमएस ज़ूलॉजी हो, या बीएस फिशरीज़ या एमएस फिशरीज़ या बीएस एक्वाकल्चर या एमएस एक्वाकल्चर करके इस पेशे को इख्तियार किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एग्रीकल्चर, इम्प्रूवमेंट ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इसमें जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस होती हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है। फार्मिंग प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? एक्चुअली खेती बाड़ी के तरीके, मतलब हल चलाना, बीज को बोना, तो ये जदीद तरीके लाए जाते हैं। जिस तरह से जो किसान होता है अगर उसकी ज़मीन बिल्कुल लेवल में ना हो तो उसको फिर ज़्यादा पानी लगाना पड़ता है ज़मीन में। तो फार्मिंग प्रैक्टिसेस को एग्रीकल्चरस्ट जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं, वो डिफरेंट किस्म के सिस्टम मुतारिफ कराते हैं, जिसकी वजह से जब ज़मीन लेवल हो जाती है तो फिर जो है वो ज़मीन के अंदर कम पानी लगाना पड़ता है। और इस तरह से क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि फसलों की जो पैदावार है उसको इम्प्रूव किया जाता है। अच्छी क्वालिटी के बीज बनाए जाते हैं ताकि हमारी जो फसल है वो ज़्यादा हमें मिकदार दे। और इस तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो टेक्निक्स हैं उनको भी इम्प्रूव किया जाता है। सस्टेनेबल का मतलब होता है देर पा, ऐसी चीज़ जो कि देर पा तक हो और उसकी वजह से इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक का मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसी टेक्निक मुतारिफ कराई जाती हैं जो लंबे अरसे तक चलती हैं और इन्वायरमेंट के ऊपर भी उनका इतना ज़्यादा असर नहीं होता। जिस तरह से जो जानवरों का फुजला होता है उसको एज अ फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं, ज़मीन के ऊपर उसको अप्लाई करते हैं। वो जो फुजला होता है जानवरों का वो एक्चुअली हमारे पास एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ होता है। वो लंबे अरसे तक ज़मीन में आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होकर शामिल होता है और प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट लंबे अरसे तक मिलते रहते हैं। और इस तरह से जो बारिश का पानी है उसको स्टोर किया जा सकता है और उसको स्टोर करके फिर उसको खेतों को सैराब करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है वो इम्प्रूवमेंट लाई जाती हैं इस शोबे में। अच्छा, इसको इख्तियार करने के लिए बीएस एग्रीकल्चर जो है वो करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। इसका जो ताल्लुक होता है ब्रीडिंग एंड केयर ऑफ लाइव स्टॉक से होता है। लाइव स्टॉक मीन के मवेशी, वो जानवर जो हम घरों के अंदर फार्म के अंदर पालते हैं, तो उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है। ब्रीडिंग का मतलब, अच्छा, ब्रीडिंग को समझने के लिए हमें 3 बातें पता होनी चाहिए। ब्रीडिंग के अंदर पहले तो अच्छी जो कैरेक्टरिस्टिक वाले एनिमल्स होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, फिर उनका क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस कराने के बाद अच्छी वैरायटी के एनिमल प्रोड्यूस कराए जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम ब्रीडिंग कहते हैं। मतलब अच्छी खूबसूरत वाले एनिमल को सेलेक्ट करना, फिर उनके बिटवीन क्रॉस कराना और उनसे जो है वो अच्छी करैक्टर वाले ऑफस्प्रिंग, इनके बच्चे हासिल करना, इसको हम कहते हैं ब्रीडिंग। अच्छा, इसमें ब्रीडिंग कराई जाती है और केयरिंग की जाती है, मतलब हिफाजत की जाती है मवेशियों की, टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी, ताकि जो मवेशी हैं उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। क्वालिटी का मतलब होता है म्यार, उनका म्यार अच्छा हो जाए। म्यार अच्छा होने का मतलब यहाँ पे ये है ताकि अच्छी नस्ल वाले हों, उनकी जो शेप है वो अच्छी हो, ठीक हो गया, देखने में वो खूबसूरत हों। और इसी तरह से अगर उनसे हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट भी अच्छे टेस्ट वाला होना चाहिए। मतलब अगर वो हमें मिल्क दे रहा है तो मिल्क अच्छे जायके वाला होना चाहिए। अगर हम उससे गोश्त ले रहे हैं तो गोश्त का भी अच्छा जायका होना चाहिए। अगर अंडे हैं तो अंडे बड़े साइज़ के होने चाहिए और उनका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मतलब कि जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। एंड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब ओवरऑल है उनसे जो हम प्रोडक्ट लेंगे वो भी इम्प्रूव होना चाहिए, वो भी ज़्यादा हमें प्रोडक्ट मिले। मीन के इसके अंदर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी का मतलब है पैदावार, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करना। अगर वो मिल्क देता है तो ज़्यादा मिल्क उससे ऐसे जानदार प्रोड्यूस कराए जाएंगे जो हमें ज़्यादा मिल्क दें। और इसी तरह से क्वालिटी, क्वालिटी रिप्रेजेंट करती है जो भी चीज़ हम उससे हासिल कर रहे हैं ना तो वो अच्छी म्यार वाली होनी चाहिए। क्योंकि अगर मिल्क है तो वो फिर अच्छे टेस्ट वाला होना चाहिए। तो ये काम इसके अंदर किया जाता है। तो इसको तैयार करने के लिए बीएस एनिमल हस्बेंड्री, तो ये 4 ईयर प्रोग्राम होता है, ये करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास है हॉर्टिकल्चर। तो इसमें क्या किया जाता है? कल्टीवेशन ऑफ द फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट। तो इसमें जो कल्टीवेशन की जाती है फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटल प्लांट की। ऑर्नामेंटल प्लांट हमारे पास जो हैं वो नुमाइशी पौधे होते हैं जिनको हम खूबसूरती के लिए या नुमाइश के लिए उगाते हैं, ये हमें कोई फल वगैरह नहीं देते। तो ये काम इसके अंदर किया जाता है, बीएस हॉर्टिकल्चर, ये करना पड़ता है इसको तैयार करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जो है इसके अंदर जो फॉरेस्ट होते हैं उनको मैनेज किया जाता है, इनके देखा जाता है कि कहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पे पानी
की ज़रूरत है, कहाँ पे जो फॉरेस्ट के अंदर पाए जाने वाले एनिमल हैं उनको प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो फॉरेस्ट को मैनेज किया जाता है एंड कंज़र्व फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट को महफूज बनाया जाता है एंड वाइल्ड लाइफ। और जो वाइल्ड लाइफ का मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि वाइल्ड लाइफ जो जानवर फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं, और जो एक्चुअली वाइल्ड लाइफ में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे प्लांट भी आ जाएंगे, एनिमल भी आ जाएंगे, तो उनको मतलब कि वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर उनको महफूज बनाया जाता है। बीएस फॉरेस्ट्री जो है वो इसको अडॉप्ट करने के लिए करना पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मिंग। फार्मिंग में डिफरेंट किस्म के फार्म बनाते हैं। फार्म एनिमल के भी हो सकते हैं, प्लांट के भी हो सकते हैं। प्रीपेयर फार्म्स, तो इसके अंदर जो है वो फार्म बनाए जाते हैं। एनिमल फार्म हो सकते हैं, पोल्ट्री फार्म जिसके अंदर हम मुर्गियाँ रखते हैं, और जैसे फ्रूट फार्म जिसके अंदर जिस तरह से फलों के बागात होते हैं, तो वो एक्चुअली हमारे पास फ्रूट फार्म होते हैं। अच्छा, ये फार्म जो है वो एनिमल के भी हो सकते हैं, प्लांट के भी हो सकते हैं। ये क्यों बनाए जाते हैं? फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट। अच्छा, फूड हासिल करने के लिए और दूसरे प्रोडक्ट हासिल करने के लिए। देखें, अब हम जो फार्म बना रहे हैं, अब एनिमल के हमने फार्म बना लिए, ज़ाहिर सी बात है उसमें एनिमल को हम ग्रो कराएंगे और एनिमल से मीट हासिल करेंगे या दूध हासिल करेंगे, या जैसे पोल्ट्री फार्म है उसके अंदर हम एग भी हासिल कर सकते हैं और जो गोश्त है वो भी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से फूड हम हासिल कर रहे होते हैं या फिर अदर प्रोडक्ट हासिल कर रहे होते हैं। अदर प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे ये है, जिस तरह से हम जो एनिमल यहाँ पे जो है वो एनिमल फार्म होते हैं, उनसे एनिमल के डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट हासिल करते हैं। जिस तरह से जो एनिमल का जो फुजला होता है वो हासिल करने के लिए बाज़ औक़ात फार्म बनाए जाते हैं और फुजले को एज अ फर्टिलाइजर पर यूज़ किया जाता है। और इस तरह से एनिमल की जो स्किन होती है उसको हासिल करने के लिए भी, क्योंकि एनिमल की स्किन से जो है वो डिफरेंट किस्म के फिर प्रोसेस से उसको गुजारा जाता है, जिससे फिर जैकेटें बनाई जाती हैं, हमारे शूज़ बनते हैं। तो ये मतलब कि डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए भी ये फार्म बनाए जाते हैं। बीएस एग्रीकल्चर या फिर जो स्पेसिफिक फार्मिंग कोर्सेज करना पड़ते हैं इस पेशे को इख्तियार करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, इसके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को यूज़ करते हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर टेक्नोलॉजीज़ बनाने के लिए। अब इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जिस तरह से हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन का अमल हो रहा है, हमारी बॉडी में सेल डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही है, तो ये भी बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बैक्टीरिया के अंदर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, वो भी हमारे पास बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मुख्तसर ये कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस होते हैं वो एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर टेक्नोलॉजीज़ बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू इसको मज़ीद जो है वो ईजी बनाते हैं। जिस तरह से हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है सेल डिवीजन, कि हमारी बॉडी में सेल डिवाइड करते हैं। इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए जो है वो एक टेक्निक बनाई गई है, एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है, जिसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। जिसमें जो सेल होते हैं उनके अंदर जो डिवीजन का प्रोसेस होता है उनको यूज़ करके सेल का नंबर बढ़ाया जाता है, मतलब कि वहाँ पे टिश्यू को कल्चर कराया जाता है और फिर उससे जो वो प्लांट बनाया जाता है। तो ये टिश्यू कल्चर की टेक्निक एक्चुअली जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है सेल डिवीजन उसको यूज़ करके बनाई जाती है। और इसी तरह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को यूज़ करके पीसीआर की एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है। पीसीआर में क्या होता है? पीसीआर एक्चुअली हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को कहते हैं। इसमें डीएनए से मल्टीपल डीएनए की कॉपियाँ बनाई जाती हैं और फिर उनको डिफरेंट मकासद के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाती हैं डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो उन टेक्नोलॉजीज़ के ज़रिए भी आगे हम डिफरेंट किस्म की नई करैक्टरिस्टिक बना रहे होते हैं या कुछ और काम कर रहे होते हैं, और इसी तरह से प्रोडक्ट भी हासिल किए जाते हैं। जिस तरह से फर्मेंटेशन को यूज़ करके दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस तरह दूध से दही बनाया जाता है। दही हमारे पास प्रोडक्ट है। बैक्टीरिया से इंसुलिन बनाई जाती है, तो इंसुलिन जो है वो हमारे पास एक प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो टेक्नोलॉजीज़ या फिर जो प्रोडक्ट होंगे इनका मेडिसिन के शोबे में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। जिस तरह से इंसुलिन बनाएंगे वो एक्चुअली फिर जो है वो एज अ मेडिसिन यूज़ होगी। एग्रीकल्चर के शोबे के अंदर भी इन टेक्नोलॉजीज़ और प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस तरह से एग्रीकल्चर के शोबे के लिए डिफरेंट किस्म के यहाँ पे हम प्लांट बना सकते हैं अच्छी करैक्टर वाले, और फिर वो प्लांट हम जब ज़मीन में लगाएंगे तो वो ज़्यादा मिकदार के अंदर हमें फ्रूट की क्वांटिटी देंगे, मतलब वो ज़्यादा मिकदार में हमें फूड प्रोवाइड करेंगे। और इस तरह से बायो फर्टिलाइज़र बनाई जाती हैं, बायो पेस्टिसाइड बनाई जाती हैं। और दूसरी जो फील्ड है उनके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस तरह से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया बनाए गए हैं जो कि प्लास्टिक ईटिंग बैक्टीरिया होते हैं, प्लास्टिक को ईट करते हैं, इन्वायरमेंट की पोल्यूशन को कम करते हैं। और भी काफ़ी सारे मतलब कि इससे जो है वो डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं या फिर डिफरेंट किस्म की टेक्नोलॉजीज़ बनाई जाती हैं, जिनका डिफरेंट किस्म की जो फील्ड होती हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको इख्तियार करने के लिए बीएस बायोटेक्नोलॉजी जो है वो करना पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स में जो क्रिमिनल होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। मतलब क्रिमिनल को पकड़ने में, क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन में इस करियर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसके अंदर एक्चुअली जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनालाइज फिजिकल एविडेंस, इसके अंदर जो फिजिकल एविडेंस होते हैं
उनको एनालाइज किया जाता है फ्रॉम द क्राइम सीन्स इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। मतलब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, मतलब क्रिमिनल के बारे में पता लगाने के लिए जो क्राइम सीन होते हैं, क्राइम सीन का मतलब ये हमारे पास जहाँ पे क्राइम हुआ होता है, ठीक है, जहाँ पे कोई जुर्म हुआ होता है वो हमारे पास क्राइम सीन्स हैं। तो क्राइम सीन पे लाजमी बात है जिसने वो जुर्म किया होता है, मे बी वो जो क्रिमिनल होता है उसका कोई ना कोई हमें पार्ट मिल जाए, मतलब उसका कोई बाल मिल जाए, उसके कोई वहाँ पे खून के धब्बे वगैरह हमें मिल सकते हैं, या उसके कहीं से हम फिंगरप्रिंट वगैरह मिल सकते हैं। तो वो जो खून के धब्बे, बाल या फिंगरप्रिंट होते हैं वो हमारे पास फिजिकल एविडेंसेस होते हैं। तो ये फिजिकल एविडेंसेस कहाँ से मिलते हैं? क्राइम सीन से। तो जब ये मिल जाएंगे हमें फिजिकल एविडेंसेस, तो उनको एनालाइज किया जाएगा। एनालाइज का मतलब लेबॉरेटरी के अंदर उनको देखा जाएगा, ठीक है, उनका टेस्ट किया जाएगा। तो फिर इस तरह से जो क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन है वो फिर की जा सकती है। तो बीएस फोरेंसिक साइंस जो वो इसको अडॉप्ट करने के लिए करना पड़ती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम कुछ और जो बकिया करियर हैं उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।